ऐसे श्रेणी के बाद जब हम कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं, ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में खित्य नव्यस्य नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण में पठित अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की है। उन नियमों में प्रयुक्त प्रत्यय, आगम, आदेशों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। शब्दों के साथ उनका प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम अपने विषय को खित्य नव्यस्य नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। खित्य नव्यस्य नियम क्या कहता है? खिदंत परे रहते पूर्व पद को हर्स्व हो। हर्स्व आप समझते ना, हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। पूर्व पद को क्या हो? हर्स्व हो, परंतु अव्यय को न हो। यदि कोई अव्यय शब्द है उसको नहीं होगा। अब जैसे हमारे पास उदाहरण है कालिम मन्या, कालिम आत्मनम मन्यते। अब यहां पर धातु क्या है? मन धातु है। काली उपपद रहते अम सुपादि प्रत्यय हो गई और खस प्रत्यय आ जाएगा। किससे? आत्मने खस से, जो कि हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। ये नियम क्या कर रहा है? केवल खिदंत परे रहते पूर्व पद को हर्स्व हो जाएगा। ठीक है। खिदंत अर्थात खिदंत है, अर्थात ख है अंत में ऐसे। ठीक है। तो खस प्रत्यय है, तो खस का हमारे पास क्या शेष रहता है? जैसे पूर्व कक्षाओं में हमने खस के सकार की लसक्वत्ता देते से खकार की संज्ञा की थी और अलंत्यम से सकार की थी। तस्य लोप से खकार और सकार की संज्ञा करके लोप कर दिया था। तो हमारे पास शेष क्या रहा था? शेष हमारे पास रहा था काली अम मन अ। खस का केवल अशेष रहा था। काली और अम को हम यदि एक आध बार ना भी बोल पाए तो आप इसको साथ लेकर चलें, क्योंकि धातु यहां पर मन है, खस प्रत्यय है। खस में से केवल अशेष रहा है। और ऐसे श्रेणी के बाद जब हम कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं, तो इसकी संज्ञा भी करनी अनिवार्य है। तो कृत तिंग सूत्र से कृत संज्ञा हो जाएगी और कृत संज्ञा होने के बाद तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। और जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो एक नियम आता है दिवादिभ्य शयन, अर्थात दिवादी गण में पठित धातुओं से शयन प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? शयन प्रत्यय होता है। अब काली अम मन शयन अ हमारे पास शेष रहा। अब शयन में हमारे पास क्या शेष रहेगा? नकार की हलंत्यम से प्राप्त है इत संज्ञा और सकार की लसक्वत दिते से है, क्योंकि आदि में है सकार। ठीक है। और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष रहेगा काली अम मन य अ, और मन और य को मिला देंगे तो मन्य। अब य में अ है, उसके बाद भी अ है, तो पररूप एक आदेश की प्राप्ति हो रही है। अब जब पररूप एक आदेश की प्राप्ति हो रही है तो किस नियम से होगा पररूप? अतो गुणे से। अब जब अतो गुणे से पररूप एक आदेश कर देंगे, य के अ को और बाद के अ को, खस के अ को मिला देंगे तो मन्य रूप बन जाएगा। और उपपद मतिंग से उपपद समास कर देंगे। और समास करने के बाद जब प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं कृत तद्धित समासाश्च से, तो उसके बाद एक नियम आता है समास प्रकरण में सुपो धातु प्रातिपदिकयो, अर्थात जिस धातु की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है उसमें प्रयुक्त सुपों का लुक हो जाता है। अब जब सुपों का लुक हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहा? काली प्लस अम, काली उपपद है। ठीक है। और मन्य हमारे पास शेष रहा। अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था इस उदाहरण से पूर्व। ये जिस नियम का उदाहरण है खित्य नव्यस्य, सूत्र से दीर्घ इकार को हर्स्व इकार आदेश हो जाएगा, अर्थात खिदंत परे रहते। ठीक है। अब खस प्रत्यय था, है ना, तो उससे परे क्या है? अब काली को क्या हो जाएगा? हर्स्व इकार हो जाएगा जहां दीर्घ था। अब जब हर्स्व इकार हो जाएगा तो पिछली कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा था
अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, सूत्र से मुम का आगम हो जाएगा, और जब मुम का आगम होगा तो काली मुम मन्य, मुम का भी केवल म ही शेष रहेगा। हलंत्यम से मकार की और उपदेश से अज अनुनासिक इत से उकार की, तस्य लोप से इत संज्ञा कर देंगे मकार और उकार की। जब इत संज्ञा हो जाएगी और काली म मन्य, तो पिछली कक्षाओं में एक नियम पढ़ा था, नश्च पदांतस्य झली। नश्च पदांतस्य झली क्या कह रहा है, सूत्र से मकार को अनुस्वार हो जाएगा। अब जब संधि प्रकरण हम पढ़ रहे थे उसमें भी आपने देखा था अनुस्वार संधि में कि नस्य पदांतस्य झली बहुत ही महत्वपूर्ण नियम रहा वहां पर कि मकार को अनुस्वार आदेश कर देगा। अब कालीमन्य हमारे पास रूप शेष रहा। अब जब कालीमन्य शेष रहा तो एक स्त्रीत्व की विवक्षा में अर्थात स्त्रीलिंग में ताप प्रत्यय का आगम हो रहा, तो किस नियम से होगा, अजाद्यतस्ताप। सूत्र से जब स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय आ जाएगा तो टाप का हमारे पास केवल आ शेष रहेगा। जैसे प हलंत है और ट वर्ग में चूटू आता है, चूटू भी ट वर्ग की संज्ञा करेगा, है आदि में हो जैसे, तो आ शेष रहा हमारे पास। अब मन्य में यह है, य में अ है और उसके बाद आ है, तो सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। यहां पर रूप एक आदेश नहीं है, अ और अ होता तो पर रूप होता, यहां सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही क्योंकि दोनों सवर्णी है। तो किस नियम से होगा, अक सवर्णी दीर्घ। अब यह अ और आ मिलकर क्या बना, आ। सवर्ण दीर्घ होने के बाद जब स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कालिम मन्या हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन नहीं लगा ना, बिल्कुल। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है करणे यज। क्या आता है, करणे यज। अब नियम क्या कहता है कि कर्ण उपपद रहते भूतकाल में यज धातु से णिनी प्रत्यय हो कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में, कर्ता अर्थ में। कौन सा प्रत्यय, णिनी प्रत्यय हो। और जब ये रहेंगे तब रूप क्या बनेगा। अब रूप यहां पर दे रखा है, सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, सोमेनेष्टवान, ये उदाहरण दे रखे हैं ना। अब हम उदाहरण को देखते हैं, जैसे सोमयाजी हमारा उदाहरण है। अब सोमयाजी, सोमेनेष्टवान, ये सकार में थोड़ा सा समस्या रहती है, ठीक है, इसको देख लें। कहीं एकाध स्थान पर ऐसा लगे कि मूर्धन्य सकार के स्थान पर तालव्य हो रखा है तो उसे आप भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉन्ट में दिक्कत होती है। अब सोमयाजी क्या कह रहा है, धातु क्या है इसमें, सोम उपपद रहते, ता सुबंत प्रत्यय आ गई और यज धातु है, धातु की भुआदेव धातु ऐसे धातु संज्ञा कर दी। अब कर्ण उपपद रहते, सोम भी आ गया। अब करणे यजे जो हमने अब नियम पढ़ा था, सूत्र से ऋणी प्रत्यय आ गया, सोम टा यज ऋणी, और ऋणी का क्या शेष रहेगा, इन। क्योंकि न के इकार की तो हम किससे करेंगे, उपदेश से अज अनुनासिक से, और णकार की चुटू से, और तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष रहा सोम टा यज इन। अब जब सोमटा यज इन रहेगा, जैसे पूर्व सिद्धि में हमने कृत संज्ञा अर्धातुकम शेष से अर्ध धातुक संज्ञा आदि की थी, वो यहां भी होंगी, है? अब एक नियम आता है अतः उपधाया, अर्थात धातु की उपधा को वृद्धि हो जाएगी। अब जहां यज था वहां याज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याज हो जाएगा। और उपपद मतिंग से उपपद समास करके कृत तद्धित समासाश्चय से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। और समास प्रकरण में प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपों का लुक होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक। समास प्रकरण में पढ़ा था ना हमने जी, बहुत अच्छे। और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद सोमयाजी हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अग्निष्टोमयाजी रूप है। क्या है, अग्निष्टोमयाजी, अग्निष्टोमेन यागम कृतवान,
यहां थोड़ा सा परिवर्तन है, ये सकार में परिवर्तित हो रखा है। अग्निष्टोम ता यज धातु करणे यज से निर्णय प्रत्यय आ गया। जिस प्रकार हमने सोमयाजी रूप सिद्ध किया था, ठीक इसी प्रकार ये रूप भी सिद्ध होगा, कोई परिवर्तन नहीं है। आप इसको करें, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम दृश्य क्वनिप नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। कहां से? दृश्य क्वनिप नियम से, जिसमें कर्म उपपद रहते भूतकाल में वर्तमान दृश्य धातु से कर्ता में क्वनिप प्रत्यय होता है, जिसमें उदाहरण रहेगा पारदृश्वा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।